बेला डैम की बिजली बंद करनी है जाके सुनो बिल्कुल आप आइए हमारा तस्वीर से मेरा ये है कि अब छोटा मोटा काम ना करो, बड़ा काम। उन्होंने पानी बंद करने की धमकी दी, इन्होंने एग्जीक्यूट किया कि जी हम बंद करते हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने आकाओं को खुश करते हैं। ये हमारे आका जो बैठे हुए हैं पीछे, जो हमें डॉलर्स भेज रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर्स। सो दे क्रिएटेड दिस मिशन जिसको वो सिंदूर 2 कहते हैं ना, ये सिंदूर 2 का ही हिस्सा है बेसिकली, कि पाकिस्तान को इंटरनली इतना वीक कर दो कि हमें जो है ना वॉर पे जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो नहीं कर सकते वॉर। ये उसका हिस्सा है। वाई 9th मई एंड 10th मई, इवन की डेट भी जो है ना सिमिलर है, इवन की चीज़ें भी सिमिलर हैं। आप इसको जहां मर्जी से लिंक अप करें, जैसे मर्जी जोड़ें, आपको इनके कनेक्शंस, ये फितनतुल इंतशार है। हर कौम के ऊपर कोई ना कोई मीर जाफ़र, मीर सादिक मुसल्लत ज़रूर होता है। इस कौम का और इस दौर का मीर जाफ़र, मीर सादिक इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। इन तमाम काली भेड़ों को बेनकाब किया जाएगा और इनके साथ वो हशर होगा ना जो दुनिया देखेगी। मैं बता रहा हूँ, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारक गैल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक अहम डेवलपमेंट को लेकर, जो बलूचिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से शरअंगेज़ी की कोशिश की गई है, पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की गई है, जिसका वाज़िया और मौसर जवाब दिया गया है हमारे रियासती इदारे या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। बर वक्त कार्रवाई की गई है और किसी किस्म का नुकसान नहीं होने दिया गया और क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि खौफ किसी भी शक्ल सूरत में हो या किसी भी लेबल के तहत हो, चाहे फितना इंतशार हो, चाहे फितना हिंदुस्तान हो, चाहे फितना ख्वारिज हो, चाहे हमारे अंदरूनी और बैरूनी कोई साजिश हो जो हमारे मुल्क के अमन को सुबताश करने की कोशिश करेगी, हम उसको बिल्कुल भी अपने मुल्क में पनपने नहीं देंगे। इसी पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम। जी वालेकुम सलाम। हाशिम, कैसा देख रहे हैं ये जो एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान के अंदर शरअंगेज़ी की गई है? इसको 3 तरीके से मैं कैटेगराइज करूँगा कि एक फितनतुल हिंदुस्तान है, एक फितनतुल ख्वारिज है और एक फितनतुल इंतशार है। इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन डिस्ट्रॉय किया जाए, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाए। जो 10 मई को इन्होंने हरकत की, हमने उसको भी जो है ना इनको करारा जवाब दिया और पूरी दुनिया के अंदर इनका मकरू चेहरा हमने दिखाया। इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीम जो ये अब बलूचिस्तान में जो ये प्रॉक्सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो KPK में ये प्रॉक्सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं भी पाकिस्तान के अंदर जो ये फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे और पूरी दुनिया को इनका मकरू चेहरा दिखाते रहेंगे। हाशिम, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इंदिया दिया गया है रियासत पाकिस्तान की जानिब से, खा वो कोई ग्रुप हो, खा वो किसी लेबल के साथ हो, खा वो किसी टाइटल के साथ हो, उनको ज़ीरो टॉलरेंस कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। और जैसे हमारे इदारे पहले भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसको कैसा देख रहे हैं? मैं सलूट पेश करता हूँ मैं इदारों को, मैं सलूट पेश करता हूँ उन जवानों को, उन सब लोगों को जिन्होंने जो है ना हमारे मुल्क का परचम थामा हुआ है और इसकी पीस मेंटेन और क्रिएट करने की इसके अंदर कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी हुई। ये लोग किसी भी तरीके से कोई भी मास्क इन्होंने पहना हुआ हो, ये लोग कोई भी लिबादा ओढ़ कर आ जाएँ, चादर ओढ़ कर आ जाएँ, या फिर ये इन काली भेड़ों को हमने नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम हम इनको जो है ना वो सबक सिखाएँगे कि ये याद रखेंगे कि हम जो है ना कितने कैपेबल हैं। ये किसी भी गुफा में छुपे हुए हों, ये किसी भी इन्होंने आड़ में जो है ना वो किसी का भी शेल्टर लिया हो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। देखिए, हमारी जो DGISPR की एक स्टेटमेंट आई है कुछ अर्सा पहले, DGISPR साहब ने हमारे फरमाया कि तुम ऊपर से आओ, तुम नीचे से आओ, तुम दाएं से आओ, तुम बाएं से आओ, तुम इकट्ठे आओ, तुम जैसे मर्जी आओ, तुम्हें ना हमने जो है ना सबक सिखाया तो फिर क्या ना, फिर पैसे वापस करना। ये जो बलूचिस्तान को अब इन्होंने टारगेट किया, हर वक्त इनका मरकज़ होता है कि बलूचिस्तान में शरअंगेज़ी करें, हैंकी पैंकीस करें, वहाँ के अमन को नुकसान पहुँचा सकें।
गो के हमारे जो इदारे हैं, हमारे रिट कायम करने वाले इदारे हैं, जो अमन व अमान के मुहाफ़िज़ हैं, वो गाफिल नहीं बैठे हुए, और ये बात हमारा दुश्मन भी जानता है। मगर एक मरतबा फिर से इन्होंने एक नाकाम कोशिश की है। तो क्या आप देख रहे हैं कि अब आगे हमारे इदारे कैसे रजिस्ट करने वाले हैं? इन तमाम काली भेड़ों को बेनकाब किया जाएगा और इनके साथ वो हशर होगा ना जो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान को जो भी मैली आंख से देखेगा, हम उसके साथ वो हशर करेंगे कि उसकी एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो या कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन हो, हम लोग कैपेबल हैं, हमारी आर्मी कैपेबल है, हमारी हुकूमत कैपेबल है, और हम लोग इस तरह स्ट्राइक करेंगे कि ये लोग, इनको नानी का ही दूध याद दिलवा देना है हमने। और लिटरली मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि ये जो करने की ये साजिश नाकाम कोशिश कर रहे हैं ना, ये सारी दुनिया जानती है, इनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया जानती है। और जो 10 मई को इन्होंने किया था, जो हमने उसका जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके बाद तो ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरह जो है ना अपना वो जो हमारे ऊपर एक वो लग गया है, बुझा आ गया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि हमारी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, या हम इतने जो है ना फारग हैं, या हमारी आर्मी है और हमारी एयरफोर्स इतनी फारग है, उसको ये जो है ना ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उसको ओवरकम करें, किसी तरीके से दिखाएं कि नहीं जी वो ऐसा नहीं हुआ था। और अब आप देखें कि ट्रंप जैसा जो अपने आप को सुपर पावर क्लेम करता है, प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट, और भी बड़े बड़े इवन के सऊदीन क्राउन प्रिंस और यू नेम इट, हर पॉलिटिशियन, हर प्रेसिडेंट, हर बादशाह जो है ना इस वक्त पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है, उसको सलाम पेश कर रहा है, और जो हमारा इस्तकबाल हो रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, we are not going to tolerate these kind of things and these kind of activities in Pakistan. We are capable and we will retaliate and we will show how strong, how capable and how determined we are. अच्छा हाशिम साहब, जैसे आपने बताया कि एक्सटर्नल और इंटरनल मामला हैं, दोनों को हम बैक वक्त टैकल कर रहे हैं, तो रियासत किस तरह से जो अंदरूनी लोग हैं जो हमारे इंटरफेयर करते हैं या दुश्मन की पुष्ट पनाही करते हुए उनके लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ लिमटा जाएगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया ने हमें क्या थ्रेट किया था कि हम क्या बंद कर दें? कब की बात कर रहे हैं आप? ये थ्रेट तो वो कोई ना कोई करता रहता है, वो उसकी औकात नहीं है कि वो हमें थ्रेट कर सके, लेकिन जो उसने अभी गीदड़ भपकी जो दी थी हमें, जो 10 मई से पहले जो उसने दी थी कि हम क्या बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मेरे ख्याल में आप पानी की बात कर रहे हैं। मैं पानी की बात कर रहा हूँ। उसने हमें कहा कि जी हम आपका पानी बंद कर देंगे। आप कल सुना है आपने कल स्टेटमेंट, वहाँ खड़ी हुई है KPK के अंदर, और उनके इर्द गिर्द में रखा खारिज खड़े हुए हैं, ड्रेसिंग से लग रहा है कि वो खारिज है, वो खड़े हुए हैं और वो कह रही हैं कि कोई छोटा काम नहीं करना, पानी ये तरबेला पे आप तरबेला बंद कर दो। कोई भी अक्लमंद और बाशऊर और जीरक इंसान होगा ना, उन्होंने पानी बंद करने की धमकी दी, इन्होंने एग्जीक्यूट किया कि जी हम बंद करते हैं। हाँ, हम अपने आकाओं को खुश करते हैं। ये हमारे आका जो बैठे हुए हैं पीछे, जो हमें डॉलर्स भेज रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर्स, और जो हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन्होंने भी धमकी दी थी कि जी पानी बंद करते हैं, तो उनका हुक्म आया है, हम बंद करके दिखाते हैं। मैं अपने हुकूमत से और अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस औरत को, इस फितने को जिसने हमारे पाकिस्तानी एसेट्स को बंद करने की धमकी दी है कल, इसके खिलाफ वो जो कार्रवाई होनी चाहिए। ये अंदरूनी साजिश उस वक्त खुल के सामने आ गई है जब बैरूनी जो ताकतें हैं पाकिस्तान को बढ़ता हुआ, फ्लरिश करता हुआ, उनसे एक आंख देखा नहीं जा रहा कि क्यों पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ इस वक्त झुकाव रखती है, रागिब हुई है, देख रही है। तो वो जो ऑब्वियसली फितनतुल हिंदुस्तान हो जाए, फितनतुल ख्वारिज हो जाए, जो भारत की माँ पे काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर कौम के ऊपर कोई ना कोई मीर जाफ़र, मीर सादिक मुसल्लत ज़रूर होता है। इस कौम का और इस दौर का मीर जाफ़र, मीर सादिक इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। और मैं आपको अभी जो मैंने आपको कंपैरिजन दिया है कि आप ज़रा पानी वाला कंपैरिजन करें कि आकाओं की तरफ से धमकी दी गई, ग़ुलामों की तरफ से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। आप एक और डेट कंपैरिजन कर सकते हैं, 9 मई, 10 मई,
9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को इन्होंने वही जो हमारे जो कौमी हीरो थे, जो शहदा थे, उनकी तनसीबात के साथ जो मजाक और हुल्लड़बाजी की गई थी। वाई 9th मई एंड 10th मई, इवन के डेट भी जो है ना सिमिलर हैं, इवन के चीज़ें भी सिमिलर हैं। आप इसको जहाँ मर्जी से लिंक अप करें, जैसे मर्जी जोड़ें, आपको इनके कनेक्शंस, ये फितनतुल इंतशार है। मैं आप बता रहा हूँ ना, उनको अब वॉर करने की वो कोशिश तो कर नहीं सकते। दे आर नॉट केपेबल इनफ। दे नो। उन्होंने फितनतुल हिंदुस्तान को ट्राई किया, उन्होंने फितनतुल ख्वारिज को ट्राई किया, डिफरेंट सूरतों में, डिफरेंट शक्लों में, ग्रुप्स में, लेबल्स में, टाइटल्स में। मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगा कि आपने बजा फरमाया कि वो कामयाबी तो हासिल नहीं कर। उन्होंने कहा अच्छा कोशिश करते हैं इनकी सफ़ों में डॉलर दे के कि शायद ये डॉलर काम कर जाए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ कि वो जानते हैं कि हम डरपोक कौम है। सो दे क्रिएटेड दिस मिशन, जिसको वो सिंदूर 2 कहते हैं ना। ये सिंदूर 2 का ही हिस्सा है बेसिकली, कि पाकिस्तान को इंटरनली इतना वीक कर दो कि हमें जो है ना वॉर पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो नहीं कर सकते वॉर। ये उसका हिस्सा है। तेरे पास पैसे हैं कि तू कराची चला जाए जहाज़ों में बैठकर? इस शख्स के पास पैसे हैं कि ये जो है ना लाहौर में आके धरना देने की कोशिश करे? इस बंदे के पास पैसे इस चीज़ के लिए हैं कि ये जो है ना ये हमें धमकियाँ दे कि जी हम बंद कर देंगे KPK और फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। कल देखा है किस तरह दौड़े लगा के भागे ये लोग, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, KPK के बाशऊर लोग, हमारे पठान भाई, हमारे बलोच भाई, ये सब जान चुके हैं कि ये फितनतुल इंतशार सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लाए गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी जमात से हो, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, वो अलीमा ख़ान की ये स्टेटमेंट सुनकर कि तरबेला बंद कर दो और कुछ छोटा काम ना करना, कोई बड़ा काम करना। आप इस चीज़ को रिलेट करें कि छोटा काम ना करने का क्या मतलब है। मतलब आप डेड बॉडीज़ मांग रहे हैं, आप जो है ना खून मांग रहे हैं, लाशों की सियासत करना चाह रहे हैं। देखें, रियासत पाकिस्तान एक चीज़ पर अब अपनी वो क्रिएट कर चुकी है कि ज़ीरो टॉलरेंस बरती जाएगी इन लोगों के साथ। वर्डिक्ट आ गया, मतलब दे हैव क्रिएटेड देयर वर्डिक्ट एंड दे हैव प्लान्ड इट कि जो भी हो, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान हो, चाहे फितनतुल ख्वारिज हो, चाहे फितनतुल इंतशार हो, इनको इस तरह निपटा जाएगा कि ये क्या, इनकी आने वाली नस्लें और इनके आका जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, इन सब को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि हम वो हशर करेंगे इनका। जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा, उसकी सिर्फ आंखें नहीं नोचेंगे हम, उसको जड़ से उखाड़ देंगे हम। देखें, वी हैव गिवन इनफ एग्जाम्पल्स टू द पीपल हु आर स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान एंड हु आर द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। हमने 10 मई वाले भी जो है उसको उनको एक एग्जाम्पल दी है, और जो ये बलूचिस्तान के अंदर एक नाकाम कोशिश की है, ये भी एक एग्जाम्पल कोट हो गई है कि अब नहीं होगा। तुम जैसे मर्जी आ जाओ, जहाँ मर्जी से आ जाओ, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, और तुम्हें जड़ से ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है और हम करेंगे। ये जहाद है तो ये जहाद करते रहेंगे हम इंशाल्लाह। मैं इन इंतशारियों को, इन ख्वारिजियों को और इन पाकिस्तान दुश्मन लोगों को ये मैसेज देना, जितने भी प्रॉक्सीज हैं, टाइटल्स हैं, जितने भी हैं, ये जितने भी टाइटल्स हैं, इन सब को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग एट ऑल। We will retaliate and we will strike back and we will come to the root and we will finish the cause. और इसके लिए हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने जा रहे हैं, हम मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीम पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बच्चा अपनी इदारों के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीम इन लोगों को हम एंड तक इनका पीछा करेंगे एंड वी विल हॉन्ट देम। मैं हॉन्ट इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मैं वी विल गोइंग टू बिकम द नाइटमेयर ऑफ दीज एनिमीज। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम साहब आपका साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने हाशिम रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी और जो हालिया सूरत हाल हुई है, जो शर्अंगेज़ी की गई है, किस तरह से हमारे इदारों ने
अमन को सबोताश करने वाले लोगों का जो टाइटल्स हैं डिफरेंट लेबल्स के साथ हैं, खा वो फितनतुल इंतशार हो, खा वो फितना हिंदुस्तान है, चाहे वो फितनतुल ख्वारिज है, किस तरीके से उन्हें मौसर जवाब दिया है। क्योंकि पाकिस्तान को पुरअमन बनाना है, क्योंकि ये एक सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि अब एक वादा है जिसे पूरा करना है। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।